एक तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी फ़ख्र की बात है कि कम उम्र में मुझे कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फुल मेंबर के तौर पे लिया गया है। मैं आज की इस मौके पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के सदर हैं, साबिक सदर राहुल गांधी जी और एक साबिक सदर जो रही हैं सोनिया गांधी जी और हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे DK शिव कुमार साहब, सुरजेवाला साहब, वेणुगोपाल साहब, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग जो है इतनी बड़ी कमेटी में मुझे काम करने का मौका दिए हैं। CWC में जाने का मतलब ही ये है कि जो है कांग्रेस पार्टी के टॉप डिसीजन मेकिंग जो टीम होती है उसका आप एक हिस्सा बन गए और मुझे इसलिए भी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में CWC में बहुत सीनियर लीडरान जो है रह चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी जी और प्रेजेंट सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और बहुत सारे सीनियर लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स, PCC प्रेसिडेंट्स, यूनियन मिनिस्टर्स, ये लोग सभी इस कमेटी में रहे हैं और आज भी हैं। बहुत सारे जो है सीनियर लीडर्स इसमें हैं। तो इसमें मौका मुझे इस उम्र में मिलना, मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ और जो कुछ भी पार्टी के डिसीजंस होते थे उसको इम्प्लीमेंट करना, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी की आवाज़ बनना, पार्टी को डिफेंड करना और साथ ही साथ में जो अक़लियत माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड्स हैं, दलित हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, इनकी जो आवाज़ जो लगातार उठा रहा था मैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, इसका भी मुझे लगता है कि रिकग्निशन मिला है। मुझे जब राज्यसभा मेंबर बनाया गया था उस टाइम पे बहुत ही कम उम्र का, उस टाइम जितने राज्यसभा मेंबर्स थे उसमें सबसे कम उम्र का राज्यसभा मेंबर मैं था और उसके 1-2 साल में ही मुझे पार्टी का व्हिप बनाया गया राज्यसभा में। उसके बाद मेरे ज़िम्मे ये रहता था कि मैं पार्टी के MPs को भी मोबिलाइज़ करता था, उसके साथ में अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी जो है मोबिलाइज़ करने का, कोऑर्डिनेट करने का मुझे कोऑर्डिनेट करने की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी। मैं पिछले 5 साल से MP होने के नाते जो बड़े मुद्दे थे, अब जैसा फार्म लॉस थे, जो किसानों को लेके जो फार्म लॉस आए थे उस पे जो हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, एजिटेट किया था, उसको लेके राज्यसभा से हम लोगों को सस्पेंड भी किया गया था 8 आदमी को। फिर दोबारा जब फार्म लॉस रिपील किए गए और लेबर कोड्स लेके आए थे, लेबर कोड जो लेके आए थे, उस टाइम पे भी जो प्रोटेस्ट हम लोग किए, जो एजिटेशन किए, उस टाइम पे भी हम लोग को सस्पेंड किया गया था। और CAA NRC का सवाल पार्लियामेंट के अंदर पहली बार मैंने उठाया था और ये बहुत सारे जो सवाल उठे, जो पार्टी के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो एहतजाज किए, वो जो है बड़े मूवमेंट्स में जो है तब्दील हुए थे। CAA NRC का हो, उस सवाल के बाद में पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ा मूवमेंट वो हुआ। मैं ही कम से कम 70-80 बड़े प्रोटेस्ट जो हुए CAA NRC को जाके मैंने एड्रेस किया था। करीब 6-7 स्टेट्स में जाके मैंने एड्रेस किया और उसके बाद में जब ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जब मूवमेंट बन गया था और इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तो मेरे ही घर में मैं तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के, इंक्लूडिंग JDU उस टाइम पे NDA में थी और BJD उस टाइम पे NDA में थी, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के मुस्लिम MPs को मेरे घर में जो है मीटिंग करके, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब उस टाइम पे थे, YSY कुरैशी साहब, रहमान खान साहब, CM इब्राहिम साहब और पूरे हिंदुस्तान भर से MPs को बुला के उस दिन मीटिंग करके, उसके बाद जो है आज़ाद साहब जाके राज्यसभा में एक स्टैंड लिए थे होम मिनिस्टर को कि D वोटर निकालना चाहिए करके। उसके बाद CAA NRC का मामला ख़त्म हुआ था। तो नेशनल लेवल पे जो अक़लियतों के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको लेके एक ओपिनियन बनाना, उनको लेके
ऑर्गेनाइज़ करना और उनको लेके अलग अलग जो मुख्तलिफ़ जगहों से जो लीडर्स हैं, NGOs हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, उनका भी एक कोऑर्डिनेशन करना, ये काम जो हम पिछले 5 साल से लगातार करते आया था। और ये जो पार्टी के अंदर भी जो डिसीशंस होते थे उसको इम्प्लीमेंट करने का भी जिम्मेदारी मुझे पार्लियामेंट के अंदर दी जाती थी, उसको भी लगातार पिछले 3-4 साल से मैं करते आया हूँ। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे पार्टी का व्हिप राज्यसभा में जब ऑलरेडी था, उसके साथ में कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ अटैच करके कांग्रेस प्रेसिडेंट का कोऑर्डिनेटर बनाए। तो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स, उनके टूर्स, उनके मीटिंग्स, ये सब ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी भी मुझे मिली थी। वो पिछले 1 साल से लगभग 10 महीने 1 साल होते आ रहा है, वो 1 साल से जो है हम इस पूरे काम को अंजाम लगातार देते आया। ये रायपुर में जब डिसीशन हुआ कि नई CWC होना और 35 लोग की CWC रहेगी, उसमें कुछ परमानेंट मेंबर्स भी आएंगे करके, उसके बाद में जब एक्सेस चलते अभी 3 दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुआ, उसमें मुझे जो मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि जो है ये इस अहदे के साथ साथ मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इस उम्र में दी गई है। मुझे उम्मीद है कि जो है मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको पूरी तरीके से और बाकायदा उसको मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊं। और मेरे साथ में और 3 और सीनियर मुस्लिम लीडर्स को लिया गया है और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक सीनियर लीडर को लिया गया है। अब उसमें सलमान खुर्शीद साहब हैं जो देश के लॉ मिनिस्टर थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। उसमें गुलाम मोहम्मद मीर साहब हैं जो जम्मू कश्मीर के PCC प्रेसिडेंट रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं। और तारिक अनवर साहब हैं जो कई बार MP रहे, AICC के जनरल सेक्रेटरी रहे और यूनियन मिनिस्टर रहे। और चौथा मैं हूँ। और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये कि एंटोनी साहब को लिए हैं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, केरला के यूनियन डिफेंस मिनिस्टर रहे, ये सब इनको लिए गए। अब ये फुल मेंबरशिप में, परमानेंट मेंबरशिप में एक और मुस्लिम को लिया गया है, वो हामिद कर्रा साहब जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये हम लोगों के अब ज़िम्मे हैं कि हम ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरे सारे इश्यूज़ जो होते हैं, इकनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूएंट इश्यूज़, ये बहुत सारे इश्यूज़ जो होते हैं उसको लेके तो हम लोग अपनी बात रखेंगे। बट मुझे लगता है कि उसके साथ साथ में मुसलमानों को लेके और मुस्लिम कम्युनिटी को लेके जो अलग अलग इश्यूज़ टाइम टू टाइम जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, उस इशू पे पार्टी की राय बनाने में मुझे लगता है कि हम 4 जो मुसलमान हैं, हम लोगों को एक बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। और क्योंकि वो 3 बहुत सीनियर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, उनके साथ में मैं कोऑर्डिनेट करके जितने भी इश्यूज़ आएंगे, अब जैसा UCC आया, ऑलरेडी ये CWC अब बनी है, लेकिन UCC को लेके पार्टी के अंदर हाईएस्ट लेवल पे ऑलरेडी सारे टॉप लॉयर्स को लेके हम लोग 2 बैठक ऑलरेडी कर चुके हैं, 2-3 बैठक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब थे, अभिषेक मनु सिंह भी थे। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी से मैं और सलमान खुर्शीद साहब रहा करते थे और तीनों मीटिंग में थे। अब जैसा UCC का एक मसला आया, इस तरीके के जो बड़े मसले आएंगे, चाहे वो सरकार कुछ भी करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना एक स्टैंड होना चाहिए। वो स्टैंड क्या होगा? स्टैंड ऐसा रहे कि जो है कम्युनिटी को उससे फ़ायदा भी हो, नुकसान ना हो, और साथ ही साथ में ये भी देखना चाहिए कि पोलराइजेशन ना हो देश के अंदर। आज की जो सियासी फ़िज़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को जो है आज के माहौल के हिसाब से हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा और राय बनाना पड़ेगा और एक स्टैंड, पॉलिटिकल स्टैंड लेना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हम लोग ये काम करते आए हैं। अब क्योंकि CWC के फुल टाइम मेंबर हो गए, अब ऑफिशियली ये काम हम लोग को करना पड़ेगा। इसमें मैं चाहूँगा कि जो जितने सीनियर लीडरान हैं, अब हमारे कर्नाटका स्टेट में काफ़ी सीनियर हैं, रहमान खान साहब हैं, नसीर अहमद साहब हैं, जब्बार भाई, इस तरह के सीनियर लीडर यहाँ हैं। इसी तरह से पूरे देश भर में मुस्लिम के बड़े बड़े लीडर्स हैं। अब जैसे शकील अहमद साहब हैं जो यूनियन होम मिनिस्टर थे, MOS होम थे, इस तरीके के बहुत सारे सीनियर लीडर्स अलग अलग स्टेट में हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले महीने में इन तमाम लीडर्स से अलग अलग तरीके से मिल के उनका एक्सपीरियंस शेयर करके, उनसे राय मशवरा करके कैसा हम लोग को आगे बढ़ना है, कैसा अपनी बात रखना है, किन किन मुद्दों पे हम लोगों को पार्टी का
पार्टी को फोर्स करके एक राय बनवाने का काम करना है। इन तमाम बातों को मैं उनसे जाके मिलके राय लूँगा, राय मशवरा करके फिर आने वाले दिनों में मैं इस पे काम करने की कोशिश करूँगा। और कर्नाटका में जो दूसरी लीडरशिप है उसके अलावा मैं तमाम मुस्लिम लीडरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि रहमान खान साहब हो या हमारे नसीर साहब हो, जब्बार साहब हो, तनवीर सेठ साहब हो, हारिस भाई, हमारे ज़मीर अहमद साहब हो, रहीम खान साहब हो, इंडस गिरी साहब हो, इकबाल अहमद सरडी साहब, ये लोग जो है हमेशा बहुत प्यार दिए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, इंकरेज किए हैं। इन तमाम लोगों से सबसे कम उम्र का मैं था जब मैं एमपी बना। एमपी जब नहीं भी बना था तो बहुत सपोर्ट ये लोगों ने किया है। एमपी बनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट ये लोग किए हैं, बहुत इज़्ज़त दिए हैं, बहुत प्यार दिए हैं। इससे भी जो हम बहुत अपनी ताकत मिलती है इन तमाम चीज़ों से, और मुझे एक बड़े लेवल पे फंक्शन करने के काम करने के लिए मुझे आसान भी हुआ। और जो बल्लारी तरफ भी जो हम लोग लीडरशिप देने की कोशिश की, जो काम करने की कोशिश की, उसका ये नतीजा था कि वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो है माइनॉरिटीज़ को, ख़ासकर मुसलमान को एक तरफ करके पिछले इलेक्शन में जिताने में भी कामयाब हुए। तो जो काम हमारे बुज़ुर्ग लीडर्स जो किए हैं, जाफ़र शरीफ साहब, अजीज़ सेठ साहब, रहमान खान साहब, मोहम्मद अली साहब, ये लोग सब जो है जिस तरह से यहाँ एक हमेशा एक बैलेंस्ड और अच्छी मुस्लिम रहनुमाई को जो इस्टेब्लिश किए और बरकरार रखे, और कलेक्टिवली जिस तरह से मिल के मुस्लिम इश्यूज़ पे लीडरशिप से, चाहे वो लड़ के यानी बातचीत करके वो जो मसलों को हल किए, और साथ में बाकायदा जो है चाहे वो एमएलएस हो, एमपी में हो, मिनिस्ट्री में हो, काउंसिल में हो, अपना हिस्सा जो लेने में कामयाब होते थे, उस रिवायत को मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को मिलके कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मेरे तरफ से जो भी मेहनत हो सकती है और जो भी होगा, जो भी उसके लिए करना पड़े, मैं क्योंकि सेंटर में रहने के नाते, एमपी के रहने के नाते, सीडब्ल्यू से रहने के नाते लीड लेके सारे और मुस्लिम लीडरों के साथ में पहले जिस तरह से लीडर्स करते थे, ये कदम आगे बढ़ के उसी तरह से हम लोग मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिलाना और मुसलमानों के मसले मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।